बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि यह सत्संग कार्यक्रम कोई भव्य रूप में सत्संग नहीं रखा गया है। फिर भी आप लोग एक दिन का कार्यक्रम, वो भी एक ही शास्त्र में हो रहा है, और आप लोग इतनी जनसंख्या में आए हैं। सत्संग के प्रति आप लोगों के मन में थोड़ा सा कम करिए, सत्संग के प्रति आप लोगों के मन में श्रद्धा है, भक्ति है, और इसको देख करके संतों को बड़ी खुशी होती है। लाभ आपको मिलेगा, है ना। आप सत्संग सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, आपके जीवन को सुधारेंगे तो सुख आपके जीवन में मिलेगा, शांति आपके मन में मिलेगी। लेकिन गुरुजनों को देख करके, गुरुजन जब देखते हैं तो उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि संत जन चाहते हैं, गुरुजन चाहते हैं कि दुखों में फंसे हुए जो लोग हैं, दुखों में फंसे हुए जो जीव है, वह कैसे निकले, कैसे उसको समझाया जाए। जहाँ पर भीड़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, और जहाँ कल्याण की जगह है, मोक्ष की जगह है, जीवन सुधार की जगह है, वहाँ पर जगह खाली पड़ी होती है। वहाँ माइक की व्यवस्था, राजेश भाई ये माइक की व्यवस्था किए हैं, पंखा की व्यवस्था किए हैं, टेंट लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, लाइट लगाए हैं, तो किसके लिए? आप लोगों के लिए हैं। वो चाहते तो बिना माइक के, बिना पंडाल के, बिना लाइट के अपने घर में संतों को बिठा करके सत्संग कर सकते थे, लेकिन ये उनके मन में आया कि 4 लोग सुनेंगे, पड़ोसी लोग सुनेंगे, गांव के लोग सुनेंगे, तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। अपना कल्याण तो लोग करते हैं, अपना जीवन सुधार तो लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचते हैं, परहित के लिए जिनके मन में भावना हो, ये सबसे बड़े पुण्य का काम होता है। और ये सबको चाहिए कि जितना बने अपने तरफ से परमार्थ का काम करना चाहिए। तो हमें देख करके बड़ी खुशी हो रही है। हमारी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, भाई लोग तो 1 गुना है, लेकिन हमारी माताएं जो है 4 गुना आगे हैं। माताओं के सुधार में घर परिवार का सुधार है, गांव का सुधार है, देश का सुधार है, क्योंकि माँ के गर्भ से ही जन्मा हुआ जो बच्चा होता है, चाहे वो संत बन जाए, चाहे भगवान कहलाए, वो माँ के गर्भ से ही जन्मा होता है। हम यहाँ पर मंच में बैठ करके बोल रहे हैं तो अपने माँ के गर्भ में ही पले हैं, तो माँ पूजनीय हो जाती है, और इसीलिए हमारी माताओं को आगे आने की आवश्यकता है। माँ यदि संस्कारी होती है तो बच्चे को भी अच्छा संस्कार मिलता है। बच्चा यदि अच्छा बनता है तो वही अच्छा डॉक्टर, अच्छा मास्टर, अच्छा वकील और गुरुजन बनते हैं, संत बनते हैं, भगवान बनते हैं। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो भगवान बन करके अवतार लिया हो, जन्म लिया हो, बल्कि माँ के गर्भ से ही उसको अच्छा संस्कार मिलता है, और गर्भ से बाहर आने के बाद वो अपने जीवन में अच्छा काम करता है, प्रतिकूलताओं को सहन करता है, दूसरों को जहर को पीना सीखता है, तो अच्छे कर्म करके ही वो भगवान कहलाए हैं। आप देख लिए, आपके जानते में जितने भगवान हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान हैं, कितने उनके जीवन में कष्ट आए, प्रतिकूलता आई। राम भगवान के जीवन को आप जानते ही हैं कि कितनी प्रतिकूलता सहन करना पड़ा उनको भी। 14 वर्ष के वनवास, वो भी सौतेली माँ के कहने पर चले गए, अपने माता पिता के आज्ञा को उल्लंघन नहीं किए, बल्कि मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए। और आजकल के बच्चे को कोई माता पिता
थोड़े ही कठोर शब्दों में डांट दिया जाता है उनके हित के लिए, फिर भी उनको बुरा लग जाता है। माता पिता को ही उल्टा सीधा सुनाते हैं, यहाँ तक हाथ भी उठा लेते हैं कितने बच्चे। लेकिन राम भगवान को जैसे ही कहा गया, शाम को तो पता चला रात में कि राज तिलक होने वाला है, प्रातः होते ही उनको पता चला कि वनवास जाना है। लेकिन भगवान जो है मुस्कुराते हुए स्वीकार किए, अपने मन में सकारात्मक विचार लाए। उनके मन में क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, बल्कि ये सोचने लगे कि मेरा कितना सौभाग्य है। क्या सोचने लगे कि मैं कितने सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जंगल जाने को मिल रहा है। राजपाट संभालने में कितने झंझट है। लोग राजा बनने के लिए क्या करते हैं, एक राजा दूसरे राजा की हत्या कर देते हैं, है ना, चढ़ाई करते हैं। लेकिन राम भगवान उन्होंने क्या सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे ऋषि मुनि के दर्शन करने को मिलेंगे, गुरुजन मिलेंगे, संत जन मिलेंगे, ज्ञान सीखने को मिलेगा। और उनको मिला ही। तो सामने वाले यदि गलत भाव से आपके साथ बात करते हैं, आपके लिए गलत विचार रखते हैं, गलत भाव रखते हैं, गलत बात भी करते हैं आपको दुख पहुंचाने के लिए, तो आप उस पर अच्छे विचार लाइए, अच्छा भाव रखिए, तो आपका अच्छा ही होगा, आपका मंगल ही होगा। सकारात्मक सोच रखिए, अच्छा अर्थ निकालिए। गलत शब्दों का प्रयोग सामने वाले करते हैं तो हम अच्छे शब्दों से अच्छा अर्थ निकालिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन हम मन से ही कमजोर होते हैं, दुनिया अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में ना दीजिए। आप अपने जीवन को चलाइए। आप कर्ता धर्ता है, आप खुद विधाता हैं, कोई विधाता नहीं है। तो इसलिए आप अच्छा कर्म करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दुख दे सके। और यदि आप गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके काम को बना सके, आपको सुख पहुंचा सके। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने कर्मों को सुधारें। तो ये सत्संग की जगह जो है जीवन सुधार की जगह है, कल्याण की जगह है। और यही सत्संग में आने से ही हमें ये जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। लोग तो बोलना 2 सालों से सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये पूरा जीवन बीत जाता है। और आज हम देखते हैं कि हर घर में जो लड़ाई है, झगड़ा है, उसका कारण क्या है? ये धन संपत्ति, मकान, गाड़ी, बंगला, गहना जीवन नहीं है, ये जुबान ही है। मीठे जुबान जिसके घर में है उसका घर स्वर्ग है, पूरे परिवार के लोग सुखी है। और जिसके घर में मीठी जुबान नहीं है उसका घर नरक बन जाता है। सब कुछ होते हुए भी जुबान यदि कड़वा है तो आप दुखी जीवन जी रहे हैं, नरक जीवन जी रहे हैं। और यदि आप झोपड़ी में भी हैं लेकिन बोलने की कला जानते हैं, जीने की कला जानते हैं, आपके अंदर में सद्बुद्धि है, तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। मेवा मिष्ठान खाकर आप दुखी रह सकते हैं, लेकिन सूखी रोटी खाकर भी सुखी रह सकते हैं, क्योंकि आदमी के अंदर सद्बुद्धि है। और सद्बुद्धि है तो अच्छा विचार है, अच्छा विचार है तो अच्छा जुबान है और अच्छा व्यवहार है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सत्संग में हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है। और गुरुजनों से जो जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली है। क्योंकि यदि आप सत्संग में आते हैं
गुरुजनों के ज्ञान को सुनते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर यदि चलेंगे तो ये जन्म मरण से आप मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा आवाज कम करेंगे, थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा। तो जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गुरुजनों से जो नहीं जुड़े हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। और जो गुरुजनों से जुड़े हैं वही सुखी है। चलती चक्की देख के साबुत बचा न कोय, दो पाट भीतर आए के। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाट भीतर आए के साबुत बचा न कोय। दो पाट ये जन्म मरण के चक्र में ही पीस रहे हैं। जैसे हमारी माताएं जो है वो क्या कहते, जतली जाता चक्की है ना, उसमें कुछ पीसते हैं, आटा पीसते हैं, दाल डालते हैं। तो दो पाट के बीच में वो खूंटा गड़ा होता है। हमारी माताएं जानती है खूंटा गड़ा होता है और उसी के आधार में चक्की जो है घूमती है। और यदि खूंटा को निकाल दिया जाए तब वो बगल दो बार घुमाएंगे, बगल होकर हम गिर जाएगी ऊपर वाले पार्ट। तो उसी के आधार में वो चक्की घूमती है। तो आप देखते हैं कि जब दाना डालते हैं तो बगल में जब वो दाना पड़ता है चक्की के बगल में तो पूरा पीस जाता है, और जो खूंटे के किनारे किनारे बचा रहता है ना वो सुरक्षित रहता है, वो दाना सुरक्षित रहता है। तो ये खूंटा क्या है, हमारे गुरुजन हैं, संत जन हैं। जब गुरुजनों के संग लगते हैं यह जीव आत्मा या मनुष्य तो वह सुरक्षित बचता है, जन्म मरण के चक्र में वह नहीं पीसता है। और गुरुजनों से नहीं जुड़े हैं वो संसार के चक्र में भटक रहे हैं, पीस रहे हैं। मनुष्य जो है स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन अन्य जीव जंतु को आप देखिए, पशु पक्षी को देखिए, जानवरों को देखिए। आप पशु को आप चारा दे दिए तो खा लिया, पानी दे दिए तो पी लिया, और कभी कभी क्या होता है रस्सी से आप बांध दिए, बाहर ही पड़ा हुआ है, एक रात ही आप भूल जाए, खूब बारिश हुई तो सुबह आप देखते हैं तो उसका राम नाम सत्य हो गया, दुनिया से ही चल बसा, क्योंकि उसका जीवन जो है परतंत्र जीवन है। कभी आंधी तूफान बारिश और पत्थर गिरने लगता है, और ऐसी स्थिति में आप तो जान बचाकर घर में घुस गए, लेकिन वो बेचारा वहीं पड़ा हुआ है। कुत्ते को आप देख लीजिए, कुत्ता घर घर के दरवाजे पर जाता है तो जाट डंडा खाता है। यहाँ तक घर के दरवाजे के बाहर जूठा पत्तल भी पड़ा हुआ है, उसको भी वह खाने लगता है, उसको भी 2 डंडा पड़ता है। तो ऐसे परतंत्र उसका जीवन होता है। लेकिन मनुष्य जो है स्वतंत्र भूमिका में आकर भी, कर्म भूमिका में आकर भी ये समय की कीमत नहीं समझते हैं, सत्संग की कीमत नहीं समझते हैं, और दुनिया में ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जिसके घर में गुरुजन आते हो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, संत जन आते हो बड़े ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि संत उसी के घर में जाते हैं, गुरुजन उसी के घर में जाते हैं जिसके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। और जो 4 मंजिल का मकान भी बना लिया हो, 4 मंजिल का मकान बना लिया हो, उसको पार करके गुरुजन एक झोपड़ी में जाते हैं, क्योंकि 4 मंजिल वाले मकान के जो मालिक है उसके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो वो घर में गुरुजन नहीं जाते हैं। तो जिस घर में गुरुजन जाते हैं वो घर
स्वर्ग बन जाता है। इसलिए भजन में कहते हैं, जिस घर में गुरु की पूजा हो वहाँ स्वर्ग सा घर बन जाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वहाँ स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भावों से नर मोक्ष परम पद पाता है। और सच्चे भक्ति भावों से नर मोक्ष परम पद पाता है। जिस घर में मात पिता हो सुखी वहाँ पुत्र न जीवन भर हो दुखी। जिस घर में माता पिता हो सुखी वहाँ पुत्र न जीवन भर हो दुखी। संतों की वाणी झूठ नहीं और धर्म यही बतलाता है। संतों की वाणी झूठ नहीं और धर्म यही बतलाता है। तो जिस घर में माता पिता सुखी हो प्रसन्न हो वो घर स्वर्ग है। और जिसके घर में माता पिता के आंखों से आंसू निकल रहा है वो क्या है? वो नरक है। तो माता पिता ने कितने जन्म दिए, पाले पोसे पढ़ाए लिखाए रोजी मजदूरी करके आपको कमा करके खिलाए, पढ़ाए लिखाए योग्य बनाए, और उसके बाद माता पिता तो अपने कर्तव्य का पालन किए, लेकिन पुत्र जो है माता पिता को दुख देता है, माता पिता को परेशान करता है, माता पिता को गाली गलौज देता है, कठोर शब्द बोलता है, तो क्या होता है? माता पिता के आंखों में आंसू आता है। माता पिता अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं रोते। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे ही उसके माँ बाप हैं, बच्चे के ही आधार में माता पिता रहते हैं, और जब बच्चों के द्वारा उसको ठोकर लगता है तो क्या करे? आंसू बहाना पड़ता है। तो आप पद और प्रतिष्ठा पाकर के बहुत बड़े धनी आदमी बन जाते हैं। लोग कहते हैं ना, सबसे बड़े धनी आदमी कौन है? दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी कौन है? तो लोग कितने लोगों के नाम बताएंगे, लेकिन सबसे बड़े धनी आदमी और बड़ा आदमी वही है जिसके माता पिता उसके साथ में है। आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति बन गए, पैसों के मालिक, धन के मालिक तो बन गए, लेकिन माता पिता यदि वृद्धा आश्रम में है, वृद्धा आश्रम में पल रहा है, तो आप बड़े आदमी नहीं कहला सकते हैं। तो धन से कोई बड़े नहीं होते, पद से कोई बड़े नहीं होते हैं। जिसके अंदर में माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव है, वो व्यक्ति सबसे महान व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है। चाहे वह एक झोपड़ी में रहता हो, चाहे एक वृक्ष के नीचे रहता हो, लेकिन वही व्यक्ति महान कहलाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन किया। तो पुत्र का धर्म जो निभाता है, पुत्र का कर्तव्य जो करता है, वही सबसे बड़ा आदमी है, वही सबसे बड़े धनी व्यक्ति है। तो हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजन मिले हैं, संतजन मिले हैं, और गुरुजनों से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार क्या हुआ कि देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि इस दुनिया में सबसे बड़े कौन हैं। तो फिर एक देव ने विचार करके कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पृथ्वी है। क्या कहा? सबसे बड़ी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है सब कुछ को धारण की हुई है
है ना। जितने हम देख रहे पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, गाड़ी बंगला मकान जितने देख रहे हैं वो कहाँ पर है, ठहरे हैं, ये पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी के ऊपर ही है, इसलिए सबसे बड़ी पृथ्वी है। तो फिर सबने कहा कि हाँ हाँ सही बात है, पृथ्वी सबसे बड़ी है। फिर किसी देव ने विचार करके कहा कि पृथ्वी बड़ी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी को अपने सिर पर कौन रखे हुए हैं, शेषनाग कहा जाता है ना, कहने के लिए कि शेषनाग जो है पृथ्वी को अपने सिर पर रखे हुए हैं, तो शेषनाग सबसे बड़ा है। सबने कहा कि सही बात है, शेषनाग सबसे बड़ा है। फिर किसी देव के मन में विचार आया और कहा कि यदि शेषनाग सबसे बड़ा होता तो शंकर भगवान के गले में फिर क्यों लपटा होता, क्यों पड़ा होता उसके गले में, तो शंकर भगवान ही सबसे बड़े हैं। फिर सबने स्वीकार किया सही बात है, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। फिर किसी देव के मन में विचार आया, उठा, कहा सबके बीच कि यदि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं तो हिमालय पर जाकर फिर क्यों खड़े हुए हैं, उसका और कोई काम नहीं है, हिमालय पर जाकर खड़े हैं, उसका घर आंगन नहीं है। तो कहा कि सही बात है, हिमालय पर जाकर खड़े हुए हैं। फिर किसी ने कहा कि शंकर भगवान सबसे बड़े नहीं हैं, तो हिमालय पर्वत ही सबसे बड़े हैं, जिस पर शंकर भगवान जाकर हिमालय पर्वत में खड़े हैं, तो हिमालय पर्वत सबसे बड़े हैं। सबने कहा सही बात है। फिर किसी देव के मन में विचार आया कि हिमालय पर्वत सबसे बड़े नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पर्वत को रावण जो है अपने हाथों में ले लिया था, है ना, सीरियल में भी आप लोग देखे हैं कि रावण अपने हाथों में ले लिया था। तो कहा कि सही बात है, फिर उससे बड़ा तो रावण बड़ा हो गया, तो रावण सबसे बड़ा है। फिर कहा कि रावण बड़े नहीं है, उससे बड़े तो बाली है, क्योंकि बाली जो है रावण को अपने कांख में दबा लिया था जब लड़ाई हुई तो बाली ही सबसे बड़े हैं। फिर कहा कि बाली सबसे बड़े नहीं हैं, क्योंकि बाली यदि बड़े होते तो राम भगवान के तीर से क्यों मारते, फिर तो राम भगवान बड़े हैं, राम भगवान तीनों लोगों के कर्ता धर्ता है। फिर किसी ने कहा कि राम भगवान यदि बड़े होते तो संतों के चरणों में फिर क्यों पड़ते, संतों को प्रणाम क्यों करते, संतों की सेवा क्यों करते, तो संत गुरुजन ही बड़े हैं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। तो गुरुजन ही महान है। तो गुरुजन जो है सबके दुखों को देख करके वह द्रवित होते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवो यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं समझाता हूँ, जगत के दुखों को देख करके लोगों को उबारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को कोई नहीं समझते, मेरे लिए कोई नहीं रोते हैं। मेरे लिए वही रोते हैं जो शब्दों के विवेकी हैं, जो शब्दों के पारखी हैं, वही मेरी बातों को समझते हैं और वही मेरे लिए रोते हैं। तो आदमी दुखों से पार तो जाना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं, कर्म नहीं करना चाहते हैं। आप परिवार में रहकर परेशान हो रहे हैं, चाहते तो सब लोग हैं कि परिवार में खुशहाली आ जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, देरान जो है जेठान को देखती है, जेठान जो है देरान को देखती है कि उसके अंदर में बुराई है। हर व्यक्ति दूसरों के अंदर में बुराई देखते हैं, और यही कारण है कि घर में नरक बना हुआ है, सब दुखी जीवन जी रहे हैं। एक एक व्यक्ति अपनी बुराई को देखना शुरू कर दे, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। यदि हम अपने अंदर झांकना सीख जाए, अपनी बुराइयों को देखना सीख जाए, तो दूसरों की बुराई करना छोड़ देंगे, दूसरों के अंदर कमी देखना छोड़ देंगे। हम चाहते हैं तो हम खुद झुकेंगे, हम अपने से शुरू करें, क्योंकि सास चाहती है बहू मेरी सेवा करे, बहू का मन नहीं है तो
सास को दुखी होना पड़ता है। लेकिन सास यदि चाहे कि मैं बहू को बहू जैसे नहीं बेटी जैसे प्यार करूं, तो प्यार करने में वो स्वतंत्र है, क्योंकि हम पाने में परतंत्र है और देने में स्वतंत्र है। हम दूसरों को धन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, प्रेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, प्यार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई चीज़ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं, सामने वाले से यदि इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि सामने वाले मुझे दे, और सामने वाले का मन यदि नहीं है, तो वही दुख का कारण होता है। दुख का कारण क्या है कि अपेक्षा, इच्छा, और यही आदमी को रुलाता है। बहू चाहती है कि सास मुझे माँ जैसे प्यार करे, लेकिन सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय। तो बहू जो है चाहती है कि सास मुझे माँ जैसे प्यार करे, लेकिन आप बेटी जैसे जब तक व्यवहार नहीं करेंगे सासू माँ के साथ, तब तक सासू माँ जो है बेटी की तरह आपको समझ नहीं सकती है, आपको मान नहीं सकती हैं। तो दोनों में होता है। तो हर व्यक्ति जो है अपने अंदर कमी देखे, अपने अंदर बुराई देखे, तो यहाँ हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो दुख का कारण क्या है? ये इच्छा ही है, अपेक्षा ही है। इसलिए थोड़ा हल्ला शांत करेंगे। इसलिए एक भजन में कहते हैं, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है, जिसे सुख मानते हो वह तो दुख की छाया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है, संतों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। तो हर आदमी दुखों से पार जाना चाहते हैं। तो दुख का कारण क्या है? चाह है, एक इच्छा है। तो इच्छाओं का त्याग करें, अपेक्षाओं का त्याग करें, और जितना बन सके हम दूसरों को देना सीखें, पाने की इच्छा छोड़ दे, तो हर इंसान सुखी हो जाएगा। लेकिन वही आदमी पाने की इच्छा ही लोगों को भिखारी बनाकर रख देते हैं, लोगों के आंखों में आंसू ला देते हैं। तो इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सत्संग में आए हुए हैं। तो सत्संग में आए हैं, समय निकाल करके बढ़िया एकाग्र मन रख करके, एकाग्र मन बना करके आप सत्संग से लाभ ले सकते हैं। तो तन यहाँ बैठा है, मन कहीं घर में है, मन कहीं बाजार में है, मन कहीं परिवार में है, तो यहाँ भी आपका समय बर्बाद होगा, और वहाँ आपका मन चला गया तो वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो भी हम काम करते हैं, सत्संग में बैठे हैं या घर का काम करते हैं, तो ध्यान लगा करके, मन लगा करके करेंगे तो उससे लाभ हो जाता है। और आपका जीवन यदि अच्छा बनेगा तो ये सत्संगी होने के पहचान है कि आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो लोग सोचेंगे कि अमुक व्यक्ति सत्संग में जाता है, सत्संग में जाती है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आया, तो हम भी सत्संग में जाएं और आपके जीवन में
परिवर्तन नहीं आएगा तो लोग देखेंगे तो सत्संग से और दूर हटेंगे। अमुक व्यक्ति रोज सत्संग करता है, कहीं पर भी जाता है तो सत्संग होता है तो पहुंच जाता है, लेकिन क्रोध करना नहीं छूटा, मांस खाना नहीं छूटा, झूठ बोलना नहीं छूटा, तम्बाकू खाना नहीं छूटा, गाली गलौज देना नहीं छूटा, क्रोध करना नहीं छूटा, तो फिर क्या आप दूसरों को दे सकते हैं? तो सत्संग में आते हैं तो जीवन परिवर्तन के लिए आते हैं, मन परिवर्तन के लिए आते हैं। तो आप यदि आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आपके जीवन को बदलते हैं, तब आपको ही लाभ मिलेगा, हमें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हमें देख करके बड़ी खुशी होती है कि अमुक व्यक्ति सत्संगी है, उन्होंने अपने जीवन में अच्छा काम किया। तो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो आप दूसरों के काम आए और पराये के दर्द को अपना दर्द समझे, पराये के पीड़े को आप अपना पीड़ा समझे। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य के लिए ही कह रहे हैं, हर जीव जंतु के लिए मन में दर्द होना चाहिए। लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, और मुर्गी की गले में जब छुरी चलाते हैं तब जरा भी छुरी से हाथ में टच हो जाए, लग जाए तो कितना दर्द होगा। लेकिन किसी जीव के गले में आप छुरी चला रहे हैं तब आपको दर्द नहीं हो रहा है। आपको अपने बच्चे के लिए पीड़ा है, वैसे अन्य जीव जंतु के लिए भी पीड़ा होना चाहिए। अपने प्राणों के समान अन्य प्राणों को भी समझना चाहिए, तब ये पूजा जो है, ये सत्संग जो है सार्थक हो जाएगा। आप भगवान की पूजा करते हैं, घंटा 2 घंटा लाइन लगाते हैं मंदिर में, लेकिन जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है। चींटियां जो है बिल से निकलती हैं तो आग ले जाकर डालती हैं, झाड़ू नहीं लगा पोछा लगाती हैं तो कई जीव जो है उसी में पोछा में ही लग जाता है। तो ऐसे जीवों को बचा करके आप चलिए, जीवों पर दया करिए, मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करिए, बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखिए, संतों और सत्संग के प्रति श्रद्धा भक्ति रखिए। तो यही सबसे बड़ी पूजा है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते हैं, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। यदि लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं है, जीवों के प्रति दया का व्यवहार नहीं है, तो आपका पूजा बेकार हो जाएगा। साहब कहते हैं, जो कुछ करूँ सो पूजा, जो भी मैं पवित्र भाव से कर्म करता हूँ, झाड़ू लगाते हैं पवित्र भाव से, वो भी पूजा है। प्रेम भाव से भोजन बनाते हैं, प्रेम भाव से घर के सदस्यों को आप खिलाते हैं बड़े प्यार से, तो पूजा है, वो भोजन अमृत बन जाता है। तो इसलिए हर कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करिए और अच्छा भाव रख करके करिए, बड़े प्रेम के साथ लोगों के साथ व्यवहार करिए, तो ये आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, और यही सबसे बड़ी पूजा होगी।